बालोतरा जिला के धोरीमना उपखंड के भलीसर गांव के रहने वाले दिनेश बिश्नोई ने आरएस में पहली रैंक हासिल कर टॉप किया। दिनेश के पिता रामधन बिश्नोई रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। फिलहाल दिनेश को बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। घर पर खुशी का माहौल है। अभी मैं दिनेश के घर पे मौजूद हूँ और यहाँ खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि राजस्थान के अंदर टॉप किया है दिनेश ने। हमारे साथ पिताजी हैं इनके, दिनेश के पूर्व रिटायर्ड प्रधानाचार्य हैं। सर, किस तरह से देखते हैं दिनेश ने आज राजस्थान के अंदर टॉप किया है आरएस परीक्षा में? दिनेश का आरएस की परीक्षा में टॉप करना उन समस्त किसान वर्ग के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बनेगी जो दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, अभाव में रहते हैं। यहाँ वो जिस प्रकार की कोचिंगें होती है उस प्रकार की बिना कोचिंग के भी, हालांकि रिमोट क्षेत्र की मामूली कोचिंग तो रही है लेकिन नियमित रूप में कोचिंग को अटेंड नहीं किया बच्चे ने। अपना स्वाध्याय किया, सतत मेहनत किया। इन वर्षों में, पिछले 4 वर्षों में ये दिनेश ने पटवारी के रूप में और ग्राम सेवक के रूप में अपनी सेवाएं देते हुए जो मेहनत करके जिस मुकाम को हासिल किया है, हमारे समस्त किसान वर्ग के लिए ये बहुत ही गर्व और गौरव का क्षण है। बहुत बहुत खुशी है। आपके बेटे ने राजस्थान में टॉप किया है, कितनी खुशी है? घणी खुशी। क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोला बेटे ने? बेटा ने क्या बेटो क्या चाहूँगा। अच्छा। समाज हमारे साथ दिनेश के बड़े भाई मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। किस तरीके से जो दिनेश को मोटिवेट किया जा रहा था आपकी ओर से, क्या माहौल क्रिएट बनाया जा रहा था? फैमिली में माहौल स्टडी का हमेशा से ही रहा है, पापा की मेहनत की वजह से, और हमेशा से ये रहा है। उसके लिए स्पेशल तो ऐसा कुछ नहीं है, पर वो अपने आप में सारी चीज़ें है उसमें। आप जब दिनेश से कभी मिलोगे तो सारी चीज़ें हैं, यूनिक है, अपने आप में एक अलग ही है। तो ये जो फर्स्ट रैंक आना, ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए और गर्व की। हमारे साथ दिनेश की धर्मपत्नी मौजूद है। आपको कितनी खुशी हो रही है दिनेश ने टॉप किया है? क्या कहना चाहेंगे दिनेश को? कहना तो मैं क्या चाहूँ, खुश बहुत हूँ मैं। और शादी होने के बाद मतलब जैसे कई तरीके से देखते हैं कि पढ़ाई से नाता टूट जाता है, लेकिन दिनेश ने इस चीज़ को मात दी है और आरएस में टॉप किया है। मैंने कभी उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, वो पढ़ना चाहते थे तो मैंने कहा पढ़ो। ये परिवार के लोग थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो टॉप किया है उसमें पूरा परिवार का साथ और सहयोग मिला। गणपत बिश्नोई, एनडीटीवी, धोरीमना। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2024 के अंतिम परिणाम शनिवार को जारी कर दिए, जिसमें जोधपुर के यशवंत सांधु ने 11वां स्थान हासिल किया। वर्तमान में यशवंत बतौर तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपने दूसरे प्रयास में 11वीं रैंक हासिल की है। एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए यशवंत ने ये बताया कि 1 साल पहले जब उन्होंने आरएस का एग्जाम दिया था तो उन्हें असफलता मिली थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, प्रयास जारी रखा और उसी का परिणाम रहा कि 2024 की परीक्षा के परिणाम में उन्हें 11वीं रैंक मिली। बड़ी बधाई आपकी है, पता है, बहुत सारी बधाई हो, मतलब बहुत सारी बधाई हो। खूब खुश आप आ रहे हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएस भर्ती 2024 का परिणाम घोषित कर दिया। इस परिणाम में डीडवाना कुचामन जिले के कैलाश रणवा ने पूरे प्रदेश में सफलता हासिल कर पूरे प्रदेश में परचम लहराते हुए 16वीं रैंक हासिल की। आरएस 2024 का रिजल्ट घोषित होते ही कैलाश रणवा के पैतृक गांव नंगवाड़ा में हर्ष की लहर दौड़ गई और परिजनों को बधाई देने वालों का तांता लग गया। आपको ये भी बताते चले कि कैलाश का इससे पहले भी 2 बार आरएस में चयन हो चुका है। साल 2021 की आरएस भर्ती में उन्होंने पहला प्रयास किया था, जिसमें उन्हें 659वीं रैंक हासिल हुई, तो वहीं 2023 की भर्ती में उन्हें 46वीं रैंक मिली थी। इसके बाद उन्हें आरटीएस का पद मिला, जिसके लिए वे वर्तमान में ओटीएस जयपुर में ऑफिसर ट्रेनिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएएस भर्ती परीक्षा 2024 में मेरे साथ में मौजूद हैं कैलाश जी, जिनकी 16वीं रैंक आई है। पहले ही आरपीएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी, और 46वीं रैंक इनकी पहले थी, अब 16वीं रैंक आई है। कैसा महसूस कर रहे हैं, और ये थोड़ा समझाइए कि कितना मुश्किल होता है एक सर्विस में रहते हुए, ट्रेनिंग लेते हुए, वहाँ के दायित्व आपको पूरे करने होते हैं, उसके बाद में तैयारी करना। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि ये 2024 का जो एग्ज़ाम था, हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले ही हो गया था, प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू की पूरी प्रोसेस। हमारी ज्वाइनिंग तो अभी 23 जुलाई से यहाँ पर स्टार्ट हुई है। 23 जुलाई से अभी लगभग में 4 वीक हुए हैं। तो उस दौरान जो पहले से 2023 में जो वैकेंसी में मेहनत की थी, वही वहाँ पर काम में आ गई थी। तो इतना मतलब कि हमने ये फेस नहीं किया कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग मतलब किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए या कितना मुश्किल होना चाहिए। हमने उसी टाइम उसी ले में आगे लगे रहे और कंसिस्टेंसी से आगे पढ़ते रहे, तो यहाँ पर इस बार सफलता मिली है। आप कब से तैयारी कर रहे हैं और कौन से विषयों में पढ़ने की रुचि है आपको? जी सर, 2021 की वैकेंसी से ही मैं इसमें लगा हुआ हूँ। 2021 की वैकेंसी में मेरी 659वीं रैंक थी, और उसके साथ साथ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी की तैयारी कर रहा था। तो 2023 में जो वैकेंसी हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, उसमें मेरी 66 रैंक थी, और वहाँ पर भी मेरा चयन हुआ है। और पिछले वैकेंसी में मुझे आरपीएस अलॉट हुआ है, और इस बार एसडीएम मुझे अलॉट हो रहा है। एक चीज़ समझाइए कि आपने बताया कि आप प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे थे, उसके अलावा आप आरपीएस की तैयारी कर रहे थे। कितना मुश्किल होता है कि लंबे समय तक तैयारी को जारी रखना? 2021 से तैयारी शुरू की आपने, 26 में हम हैं, तो कितना मुश्किल हो जाता है तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना? सर, कंसिस्टेंसी बनाए रखना तो अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो जो जर्नी है आरपीएससी की, जो अपने आप में जो एग्ज़ाम टाइमलाइन होती है, वो एग्जॉस्टिंग हो जाती है, वो परेशान कर ही देती है कि 3-3, 4-4 साल तक वैकेंसी चलती है। लेकिन इस बार शुक्रगुजार है सरकार के कि इस बार बहुत जल्दी वैकेंसी हुई, और 1 साल के अंतर्गत ये रिजल्ट भी आ गया। लेकिन उस समय जब हमारा मोरल डाउन होता है, उस टाइम हमारी फैमिली, हमारे दोस्त वही काम में आते हैं कि वो हमें मोटिवेट करते हैं और आगे पढ़ते रहते हैं। क्योंकि हर किसी की लाइफ में डिमोटिवेशन या जो लो फेज है वो आता रहता है। लेकिन जब हमारे साथ में ऐसा कुनबा है, जो आसपास के लोग हैं, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और हमेशा मोटिवेट करते हैं, तो अच्छा रहता है उसमें कि मोटिवेट हो जाते हैं और आगे लगे रहते हैं उसमें। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि तैयारी करने के लिए कोचिंग या सेल्फ स्टडी क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण आप समझते हैं? और दूसरी बात ये कि अब आप उस पद पर जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको काम करने की आवश्यकता है? तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो लगता है कि खुद पर विश्वास। तो उसके लिए आप कोई भी साधन का उपयोग करो। मैं नहीं कहता कि कोई कोचिंग मत करो या सेल्फ स्टडी केवल करो, जहाँ से आपको फ़ायदा मिल रहा है वो करो। और जब सेकंड क्वेश्चन आपका था कि आप क्या देखते हो कि आगे आपको क्या करना चाहिए, तो जैसे कि इस बार मैं चयनित हुआ हूँ, तो इस बार जैसे ट्रेनिंग में 1 महीना है, तो हमने बार बार हमारे लेक्चर होते हैं, तो उनमें ये बताया जाता है कि आपकी ट्रेनिंग में ये चीज़ें आपको करनी है आगे जाकर। और हमने भी जो जीवन में फेस किए कि हम जब कोई भी सरकारी तंत्र में या जो मतलब आसपास में चीज़ें देखते थे कि वहाँ पर ये कमी लग रही है या हमने कोई चीज़ ऐसी फेस की है, तो मैं चाहूँगा कि जिस उपखंड में या जहाँ पर भी मेरी पोस्टिंग होगी, तो वहाँ पर जो मैंने फेस किया एटलीस्ट वो तो कोई लोग फेस ना करें, और बाकी वहाँ की कोई ऐसी स्पेसिफिक कमियाँ या ऐसी चीज़ें होगी तो उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 के परिणामों में किशनगढ़ क्षेत्र के एक होनहार युवा ने शानदार सफलता हासिल कर पूरे इलाके का नाम रोशन किया। उजेली निवासी हरियश राजपुरोहित ने 17वां स्थान हासिल कर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की। हरियश किशनगढ़ के इंदर नगर क्षेत्र में रहने वाले मार्बल व्यापारी राम भरोस सिंह राजपुरोहित के सपुत्र हैं। उनकी सफलता से परिवार, गांव और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। हरियश राजपुरोहित ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, निरंतर प्रयास और लक्ष्य के प्रति समर्पण को दिया। हरीश वर्तमान में जयपुर में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मेरी योजना ये रहेगी कि मैं गरीब और जो पिछड़े एरिया से पिछड़े वर्ग है उनके लिए काम करूं, और जो भगवान ने मुझे ये आशीर्वाद दिया इसको मैं सही साबित करूं। ये मेरा सर उद्देश्य है। आप जैसे युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे, किस तरह से? मेरा सर, जो मेरे सहभागी है जो भी तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे शुरू करेंगे, उनके लिए कि उनको तैयारी करनी चाहिए। और अगर मेरे जैसा अगर कोई कर सकता है, क्योंकि मैंने 11th-12th में सर IIT की तैयारी करी थी, उसमें सर मैं विफल रहा था, पर उस विफलता से सर मैं निकलकर मैंने पुनः प्रयास किया। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी सर ये कर सकता है। तो उनको भी सर प्रयास करना चाहिए और लगातार